आदाब डॉक्टर। आदाब नाजरीन, आदाब डॉक्टर में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आज जिस मर्ज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो औरतों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये मर्ज सालाना 5 लाख से ज्यादा औरतों में पाया जाता है और नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, ये दूसरा मोस्ट कॉमन मर्ज है जो औरतों में पाया जाता है। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में वजाहती तौर पर जानकारी हमें देंगे डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि जाने माने मशहूर मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। क्या है सर्वाइकल कैंसर, कैसे पाया जाता है यह औरतों में, इसकी क्या क्या अलामतें हैं, भारत में यानी हमारे मुल्क में इसका इंसिडेंस रेट क्या है, इन सब पर वो तफसीली वजाहत करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। ईटीवी उर्दू के दर्शकों को डॉक्टर अंशुमान कुमार का आदाब। कुछ लोग जानते होंगे सर्वाइकल कैंसर क्या है और कुछ लोग जानना चाहते होंगे सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्विक्स यूट्रस के बिल्कुल मुकाम की जगह को बोलते हैं। जो यूट्रस जहां पे खुलता है, यूट्रस के बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स बोलते हैं। जब ये जगह कैंसर से ग्रसित हो जाए तो इस बीमारी का नाम है सर्वाइकल कैंसर। सबसे पहले दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कैंसर होता क्या है। कैंसर शब्द का आना एक अपने आप में भय का कारण बन जाता है। पता नहीं कौन सी बीमारी का नाम ले लिया। सबसे पहली चीज है कि इससे डरना बंद करें। और बीमारियों की तरह कैंसर भी एक ठीक होने वाली बीमारी है। अब जाने की ये कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में यानी हिंदुस्तान में इसका इंसिडेंस रेट क्या है। ये डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशन का कैंसर है और इंडिया में मेट्रो सिटी को अगर छोड़ दें, 4 मेट्रो सिटी को हटाने के बाद हर स्टेट, हर सिटी में फीमेल्स में, महिलाओं में कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। और मेट्रो सिटी में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, क्योंकि अब मेट्रो सिटी में ब्रेस्ट कैंसर की तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर सेकेंड हो गया है। इंडिया के अलावे ये साउथ ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका के रेस्ट ऑफ द पार्ट में ये सर्वाइकल कैंसर ज्यादा कॉमन है। इंडिया के कुछ हिस्सों में तो ये देखा गया है, जैसे चेन्नई और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में, कि 60 फीमेल्स को आउट ऑफ 1 लाख सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। तो इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज सर्वाइकल कैंसर की। कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका अहम कॉज है। खैर, इस बारे में डॉक्टर साहब तफसीली वजाहत तो दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब से ये जानेंगे हम कि कौन सा सोशो इकोनॉमिक क्लास इसके जुमरे में आता है, यानी सर्वाइकल कैंसर का शिकार है। आमतौर पे या तो लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास या लोअर मिडिल सोशियो इकोनॉमिक क्लास में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर उनसे ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। तो आमतौर पे देखा गया है, खास करके क्योंकि ये कैंसर उन सोशियो इकोनॉमिक क्लास में है, डिटेक्शन भी लेट होता है, इसलिए इसका क्योर का चांस भी कम होता जा रहा है। इसी के लिए जागरूकता की जरूरत है और इस जागरूकता में बहुत सारे पहल हुए हैं, लेकिन खास करके जैसे मैं जुड़ा हूं आस एनजीओ के साथ। ये जो एनजीओ है, इसमें जागरूकता का जो अभियान चलाया है इन्होंने, बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये समाज में जागरूकता अगर आ गई तो ये कैंसर हो सकता है हो ही ना, क्योंकि प्रिवेंटेबल कैंसर है, और हो जाए तो समय पे इसका निदान संभव है। लोअर तबके में ज्यादा है सर्वाइकल कैंसर। उसका कारण भी ये है कि शादियां जल्दी उम्र में हो जाती हैं, बच्चे भी ज्यादा होते हैं, जागरूकता की और शिक्षा की कमी है, जिसके कारण साफ सफाई की भी कमी होती है। तो जब ये शादी जल्दी होती है, बच्चे जल्दी पैदा होते हैं और ज्यादा बच्चों की संख्या होती है, तो सर्विक्स जो यूट्रस का मुंह का हिस्सा है उस पे इंजरी ज्यादा होती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर का चांस बढ़ता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, 18, 16 और 18 नंबर के जो वायरस हैं, इसका ट्रांसमिशन अगर आपके पार्टनर्स ज्यादा हैं तो ट्रांसमिशन एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर्स में होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सारी चीजों को अगर मिला दें तो देखा जाता है सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ गया। डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी औरतें सर्वाइकल कैंसर के शिकार ज्यादातर होती हैं। अर्ली एज ऑफ मैरिज, शादी कम उम्र में हो जाए या सेक्सुअल एक्टिविटी कम उम्र में स्टार्ट हो जाए, शादी से मतलब उसी का है।
बच्चे की संख्या ज्यादा हो और बच्चे कम उम्र से पैदा होने लगे। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रिस्क फैक्टर माना गया है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का अभी वायरस से डायरेक्ट लिंक आ गया है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, खास करके नंबर 16 एंड 18। ये 2 वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हैं और इनका ट्रांसमिशन मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने की संभावना बढ़ जाती है अगर सेक्सुअल पार्टनर्स मल्टीपल हों, सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाए और हाइजीन की प्रॉब्लम हो, साफ सफाई की कमी हो। ये सारी चीजें आप देखें कि अगर लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में जाएं तो जिनमें लिटरेसी की कमी है, शादियां भी जल्दी होती हैं, बच्चे भी ज्यादा हो जाते हैं और थोड़े से अनप्रोटेक्टेड माहौल सा होता है, तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर इन सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस में बढ़ता जा रहा है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकर, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग, स्मोकर में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क डबल है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री सर्वाइकल कैंसर 5 से 10% केसेज में रिस्पॉन्सिबल है। 90 to 95% केसेज लाइफस्टाइल रिलेटेड है। नाज़रीन, सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमारी बातें जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जान लेते हैं सर्वाइकल कैंसर की क्या क्या अलामतें हैं और साथ ही साथ इसका इलाज कैसे मुहैया हो। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आदाब डॉक्टर में आपका फिर से तहे दिल से खैर मकदम है। आप तक ये बात पहुंचा है। आज हम जान रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और इस सिलसिले में हमारे साथ आदाब डॉक्टर में जुड़े हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन हैं। और जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले हमने इस बात का जिक्र किया था कि हम ब्रेक में आने के बाद बात करेंगे इसकी अलामतों के बारे में। क्या क्या अलामतें हैं सर्वाइकल कैंसर की। कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। और क्या क्या अलामतें हैं डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं, फीमेल एक महिला के हर महीने के सिम्टम्स से बिल्कुल मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, इसलिए बीमारी नेग्लेक्ट हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, इनका पता नहीं चलता है। क्या है वो सिम्टम्स? मंथली साइकिल, माहवारी का होना। आमतौर पे माहवारी हर महीने फिक्स डेट पे हो जाती है, 4 से 5 दिनों के बाद माहवारी खत्म हो जाती है। इस बीमारी में भी यही होता है, लेकिन इरेगुलर हो जाएगा। जैसे 15 दिन 20 दिन में माहवारी हो गई, माहवारी खत्म हो गई, फिर जो नॉर्मल डेट पे होना था उस पे माहवारी हो गई। जब संभोग कर रहे हो उस समय कभी ब्लड का आ जाना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। कभी तो ब्लीडिंग भी नहीं होती है, सफेद पानी का आना, बहुत ज्यादा बार बार सफेद पानी का आना, या कभी बदबू जैसी चीज महिलाएं बताती हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी बदबू सा महसूस होता है मुझे। ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो समझ लें कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और तुरंत इसकी जांच कराएं। तो ये सिम्टम्स हर महिला के जीवन में, जब से वो उनका माहवारी मासिक एक चालू होता है और जब तक बंद होता है, ये कॉमन है। लेकिन इसी से मैचिंग सिम्टम्स होने के कारण सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता है। तो इसको पकड़ना कैसे है? डॉक्टर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, प्लस आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इन सिम्टम्स में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, माहवारी टाइम पे होने के बजाय बेटाइम होने लगे, बीच में हो जाए, संभोग के समय हो जाए, या 5 दिनों से ज्यादा तक ब्लीडिंग होते रहे, तो समझिए कुछ गड़बड़ी हो रही है। सफेद पानी बहुत बार बार आने लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर कोई बदबूदार आपको महसूस हो तो समझिए कि गड़बड़ी हो रही है। इन सब चीजों में आप जाके सर्वाइकल कैंसर की जांच कराएं और इसका पता अर्ली चलने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन को 2 हेडिंग में आप बांट लें। एक हेडिंग तो है लाइफस्टाइल में जो चेंजेस जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, और दूसरा हेडिंग की इसको प्रिवेंट करने के लिए अभी रिसर्च होके वैक्सीन आया है, कैंसर वैक्सीन। दोनों के बारे में मैं बताता हूं आपको। जो सर्वाइकल कैंसर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इसकी तादाद बढ़ते जा रही है, उसमें स्मोकिंग
आज आप देख रहे हैं मॉडर्न एज में महिलाएं स्मोकिंग ज्यादा कर रही हैं पहले के जमाने से। तो स्मोकिंग को रोकना है। स्मोकिंग से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ा है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिसको हम कहें कि एक से ज्यादा लोगों के साथ सहवास करना, वो भी अनप्रोटेक्टेड, तो उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ट्रांसफर ज्यादा होता है, इसको रोकना है। जल्दी शादी का होना, खास करके जो नीचे के तबके में हैं, जल्दी शादी हो जाती है, उनमें सर्वाइकल कैंसर होता है, इसको हम रोक सकते हैं। बच्चे की संख्या अगर 4-5 से ज्यादा हो जाए तो सर्विक्स में जो इंजरी होती है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहां पे जमा हो जाता है, इससे ये होता है। तो ये तो बात हुई, इन सब पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और अगर किसी तरह का है तो प्रोटेक्शन लिया जाए सेक्स में, तो ये प्रिवेंट होगा। दूसरी बात होती है कैंसर वैक्सीन की। कैंसर वैक्सीन बड़ी अच्छी बात है कि सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण हो रहा था, पकड़ में आया और इसके लिए वैक्सीन बना दिया गया। अलामतों के बारे में डॉक्टर साहब से हमने जाना, लेकिन इन अलामतों की वजह से क्या जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई पार्ट दर्द से मुतासिर होता है, या अगर हम सर्वाइकल कैंसर के शिकार है तो क्या जिस्म का कोई पार्ट दर्द महसूस करता है? आइए डॉक्टर से जान लेते हैं। किसी भी कैंसर में सब अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में दर्द नहीं होगा, इसी कारण ये बीमारी एडवांस हो जाती है। लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं आके, डॉक्टर साहब कैंसर है लेकिन दर्द तो हो नहीं रहा है। दर्द लास्ट स्टेज का लक्षण है। दर्द का इंतजार ना करें कि दर्द नहीं हो रहा है, ये सिम्टम्स तो आम है, हमारी महिलाओं की जिंदगी में तो होता ही रहता है, ब्लीडिंग हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, दादी को भी होता था, अम्मा को भी होता था, ऐसा नहीं सोचना है। दर्द लास्ट स्टेज में होता है, स्टेज 4 में, जब ये बीमारी उठ के अपनी जगह से, मतलब यूट्रस के मुंह के से उठ के बीमारी हड्डियों में चली जाए, लिवर में चली जाए, लंग्स में चली जाए, तब ये बीमारी दर्द का कारण बनती है। और उस समय बीमारी को पकड़ के हम मरीज को बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे पाते हैं। इसलिए दर्द का इंतजार नहीं करना है, इन लक्षणों को पकड़ना है, डॉक्टर्स को भी पकड़ना है और फीमेल्स को भी पकड़ना है। कहते हैं नाजरीन, एडवांस स्टेज में कीमियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इस मर्ज का इलाज है। एक और टेस्ट है जो किया जाता है सर्वाइकल कैंसर में, जिसका नाम है पेप टेस्ट। क्या है ये पेप टेस्ट और कैसे ये किया जाता है, डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा के और डायग्राम के जरिए अभी बताता हूं पेप टेस्ट क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा पेप टेस्ट के बारे में। बड़ी सिंपल सी किट है, इसके अंदर जो डिवाइसेज हैं इसी से पेप टेस्ट किया जाता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक कहते हैं ब्रश, एक स्पैचुला और एक स्लाइड जिसपे पेप टेस्ट के लिए मटेरियल भेजा जाता है। देखिए 3 डिवाइसेज हैं। इसको बोलते हैं साइटोलॉजी ब्रश। इसके आगे के हिस्से में आप देख रहे हैं नॉर्मल टूथब्रश जैसे फाइन ब्रिसल्स होते हैं। ये कैंसर सेल्स को पकड़ के और इस पे लाने का काम इससे होता है। ये जो चौकोर पट्टी कांच की दिख रही है, ये स्लाइड्स हैं, इसको स्लाइड बोलते हैं। इस पे कैंसर सेल्स को लेके स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि इसका टेस्ट हो सके। ये चीज है स्पैचुला, वुडन स्पैचुला है। इसके 2 प्रॉन्ग्स आप देख रहे हैं निकले हुए। ये सर्विक्स के हिस्से को टच करता है और इससे सेल्स को इस तरह से घुमा के निकाल लिया जाता है। अब इसको माने कि ये यूट्रस का हिस्सा जो है, ये बर्थ कनाल है जिसको आमतौर पे बोलते हैं वजाइना, और ये है सर्विक्स, यूट्रस के मुंह को बोलते हैं। इस पे अगर कैंसर की जांच करानी है, ये यूट्रस का मेन हिस्सा हुआ। एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए इस बर्थ कैनाल को ओपन किया जाता है। उसके बाद इस साइटोलॉजी ब्रश को अंदर ले जाके इसे इस तरह से रोटेट करके सेल्स को निकाल के और इस स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। फिर सेल्स के ऊपर केमिकल डाल के इसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर लिया जाता है। ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कहीं भी कोई दर्द नहीं होता है, किसी भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती, किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं होती है। इसी में दूसरा जो डिवाइस है जिसको स्पैचुला बोलते हैं, वो सर्विक्स के मुंह पे इस तरह से फिक्स किया जाता है और इस स्पैचुला को पूरे बर्थ कैनाल में 360 डिग्री घुमा के यहां से सेल्स को निकाल लिए जाते हैं।
फिर दूसरे स्लाइड पे उन सेल्स को स्प्रेड करके अगेन इसको केमिकल से स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। क्योंकि नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स से अलग दिखते हैं, इसलिए पैथोलॉजिस्ट डिफाइन कर देते हैं कि ये जो पैप टेस्ट है कैंसर से ग्रसित महिला का है या नॉर्मल महिला का है। इसी से इस जांच की पूरी हो जाती है। और पैप टेस्ट से ऊपर अगर जाते हैं, यहां अगर आपने देखा कैंसर है, इससे बायोप्सी लेने के लिए भी बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। ऑपरेशन थिएटर में इसको ओपन करके किसी भी बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है। लोकल एनेस्थीसिया में इससे छोटा सा पीस इस हिस्से से निकाल लिया जाता है और उसकी कटिंग होके मशीन में और उसकी माइक्रोस्कोप में जांच हो जाती है। उसको कहते हैं सर्वाइकल बायोप्सी। तो यही दो जांच है जिससे कैंसर सर्विक्स का पता चलता है, पैप टेस्ट एंड सर्वाइकल बायोप्सी। सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या हर एक के लिए अफोर्डेबल है? डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। पैप टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है। हॉस्पिटल में भी जाके कराएं तो 250-300 रुपए का टेस्ट है और कुछ एनजीओज फ्री में टेस्ट कर रहे हैं। डोर टू डोर अवेयरनेस कैंप जैसा लगता है। कैंप में लोग आके रजिस्टर्ड हो, टेस्ट कराएं। ये टेस्ट का कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, या जहां फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप चल रहा हो वहां जाके टेस्ट कराएं। पैप टेस्ट बहुत सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं सोचना है कि कहीं जाके हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत होगी या ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा। ओपीडी प्रोसीजर है, डॉक्टर्स के चैम्बर में ये टेस्ट हो जाता है। पैप टेस्ट ले लेते हैं। पैप टेस्ट लेके उसको स्लाइड पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। उसमें अगर नॉर्मल सेल्स मिल रहे हैं तो कैंसर नहीं है। कैंसर के सेल्स जो मिल रहे होते हैं तो पैथोलॉजिस्ट बता देते हैं ये एबनॉर्मल सेल्स कैंसर के हैं, कैंसर के लक्षण हैं, आप इनकी फर्दर जांच कराइए। नाजरीन, सर्वाइकल कैंसर के इलाज की, इसके ट्रीटमेंट की एक ऑडियो विजुअल फाइल है हमारे पास, जिसके बारे में डॉक्टर साहब तफसीली जायजा लेंगे और आपको अंदाजा भी होगा इस बात का कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। बहुत सिंपल तरीके से आपको वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा कि कैंसर सर्विक्स का ऑपरेशन किस तरह से होता है शॉर्ट क्लिपिंग्स में। आप जो देख रहे हैं ये बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऑपरेशन का हिस्सा है। ये यूट्रस है, ये एक मेम्ब्रेन है जिसमें सर्विक्स छुपा होता है। ऑपरेशन करने से पहले चारों तरफ अच्छी तरह से जांच कर ली जाती है कि ये बीमारी और कहीं स्प्रेड तो नहीं हो चुकी है, ऑपरेशन के लायक बीमारी है। उसके बाद इस स्टेज को देखने के बाद ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। इस बीच में देखिए यूट्रस के बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह पे ये कैंसर का हिस्सा ग्रसित है। इससे पूरी तरह मार्जिन लेके, मार्जिन हम उसको कहते हैं, कैंसर से नॉर्मल सेल्स की दूरी इतनी ली जाए ताकि कैंसर की जड़ें पूरी तरह निकल जाएं और दोबारा कैंसर इस जगह पे न हो पाए। इसलिए इसके बाहर, ऊपर, नीचे, इस बाईं और दाईं तरफ पूरी तरह से मार्जिन लेके इसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ यूट्रस बच्चेदानी के बगल में जो गिल्टियां बनती हैं उनकी भी सफाई उसी समय कर दी जाए ताकि ये कैंसर दोबारा वहां पे ना हो पाए और मरीज पूरी तरह से ठीक हो। अब आप जो देख रहे हैं ये कैंसर सर्विक्स का ऑपरेशन हो चुका है। ये यूट्रस का निकला हुआ हिस्सा है। दूर दराज इलाकों में कुछ ऐसी औरतें हैं जो सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल अवेयर नहीं है। उन तक अवेयरनेस कैसे पहुंचाई जाए और उन्हें कैसे बताया जाए कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो खतरनाक मर्ज है। आइए डॉक्टर साहब से जान लें। आस एनजीओ है, जुड़ी हुई है, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करती हैं। दूर दूर तक जाके जहां लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये इतनी घातक बीमारी है, वहां तक पैम्फलेट, लीफलेट के जरिए
ओरल प्रेजेंटेशन के जरिए उनके जो वर्कर्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से सर्वाइकल कैंसर से बचा जाए। सबसे पहली बात तो हम प्रिवेंशन की करते हैं, कैसे बचो, नहीं तो कैसे अर्ली डिटेक्ट करें और इसका इलाज कराएं। और तीसरी बात कि लोगों में ये जागरूकता पैदा करना कि अगर हो भी गई बीमारी तो डरिए मत, इस बीमारी का इलाज संभव है। तो ये 3 पहलू पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे हैं, आस एनजीओ काम कर रही है और इस पे जागरूकता के लिए अच्छा अभियान चल रहा है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर औरतों के दिमाग और जहन में क्या क्या मिथ्स हैं, इस बारे में बात करेंगे और डॉक्टर से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आदाब डॉक्टर में आपका तहे दिल से वापस खैर मकदम है। आप तक ये बात पहुंचाएं कि आज हम जिस मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर औरतों में पाया जाता है। यस ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की, यानी सर्विक्स का कैंसर, जिसकी शिकार ज्यादातर औरतें होती हैं। क्यों होती हैं, इस बारे में डॉक्टर साहब वजाहत कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। ब्रेक में जाने से पहले हमने इस सवाल की तरफ आप लोगों का रुख किया था कि सर्वाइकल कैंसर्स के कई सारे मिथ्स औरतों के जहनों में है, दिमागों में है, और वो मिथ्स क्या क्या है आइए डॉक्टर से जान लेते हैं। अंधविश्वास ऐसा है सर्वाइकल कैंसर के लिए जब इसको अर्ली डिटेक्ट करना है तो इसके लिए पैप टेस्ट की जरूरत होती है। मास लेवल पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है, हॉस्पिटल्स एनजीओ सारे करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हर्डल्स हमें महसूस हुआ और अभी भी होता है। लोगों का ये मानना है कि अगर मैं बीमार नहीं हूं तो इस टेस्ट की हमें जरूरत क्या है। इस टेस्ट की जरूरत आपको तभी है जब आप अपने को बीमार महसूस ना कर रहे हैं, ताकि ये बीमारी अगर प्री कैंसर स्टेज में, अभी आपको कैंसर हुआ नहीं है, तभी आपका पता चल जाए और इसको रोक दिया जाए, या इतना अर्ली स्टेज है जहां की आपके लक्षण अभी तैयार नहीं हुए हैं सर्वाइकल कैंसर के, और ये पैप टेस्ट के जरिए आपकी बीमारी का पता चल गया और बीमारी रुक गई, उसका इलाज हो गया। तो ये हर्डल्स महसूस होता है। लोग पैप टेस्ट के लिए जागरूक नहीं है। कैंसर वैक्सीन के लिए तो अभी बहुत नई चीज है, इसके लिए भी जागरूकता की कमी है, लेकिन मेन हर्डल जो आया है पैप टेस्ट के लिए, जिसमें कि अभी भी बहुत महिलाएं तैयार नहीं होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अंदरूनी मामला है, हम जाके पैप टेस्ट क्यों कराएं। और इसमें मैं कहना चाहूंगा पुरुषों से भी कि उनका ये है, उनका कर्तव्य बनता है कि अपनी महिलाओं को सपोर्ट करें, क्योंकि हाउसवाइफ्स ही चलाती हैं घर को, चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। उनको सपोर्ट करें, उनका पैप टेस्ट रेगुलर कराएं, एनुअल चेकअप होना चाहिए। इसी से अर्ली डिटेक्शन होगा या इसको रोक दिया जाएगा इस बीमारी को। हमारे मुल्क में कई ऐसी एनजीओज हैं जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, जिनमें एक एनजीओ है जिनका नाम है आस। आस ने कई सारे अच्छे कदम उठाए हैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ, और इनकी मुहिम बराबर जारी है। इनफैक्ट इन्होंने एक बहुत ही उम्दा वीडियो तैयार किया है सर्वाइकल कैंसर को लेकर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में। लेट्स हैव अ लुक। आलम 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 आमीन आमीन fi khabar ya
देश में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आज। बात करते हैं आज सर्वाइकल कैंसर की और उसके बचाव। आस ने समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को सामने लाने का काम किया है। वो हर समय प्रयास करती है कि उसका घर खास हो। परिवार की मीठी नींद के लिए वो सबको सुलाकर सोती है। सबकी सुबह सुहानी हो, इसलिए सबसे पहले लगती है एक आस उसके लिए जो आम होकर भी खास है। एक पहल उसके लिए जो सपने देखती है पर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। हमें गर्व है देश की सभी गृहिणियों पर जिनसे सपनों की घर सजती है। हम आज इस इवेंट पे हैं जहां पर 12 गृह लक्ष्मियों को ग्रूम किया गया। The most important unit of the family, that is the homemaker. AS aims at making our homes and society a better place. आज हाउसवाइफ अवार्ड के पीछे हमारा एक ही मकसद है, सर्वाइकल कैंसर जागरूकता को फैलाना। आप पानी की तरह, यू लाइक वाटर। वाटर के बिना ये जिंदगी नहीं पूरी हो सकती। यू आर इंडिस्पेंसिबल। मैं इस अवेयरनेस कैंपेन के लिए पहले वॉलंटियर के रूप में हाथ खड़ा कर सकूं। हर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे भी कुछ करना। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। AS has successfully partnered with hospitals, PSUs, member clubs, resident welfare association, other partners, NGOs spreading awareness, touching 1,000 lives of women. आज का लक्ष्य है कि अपने इस अभियान को हर महिला तक पहुंचाएं और इस बीमारी की चपेट में आने से रोकें। लेकिन सबसे बड़ी बाधा है अज्ञानता और जागरूकता की कमी, और इसके लिए जरूरी है महिलाओं को जागरूक करने की। और आज यही पहल आस ने की है। क्या है आस कि आज से आप अपना विशेष ध्यान करेंगी। आज के इस प्रयास को मेरा भी सलाम। आस ने जगाई एक आस, हम सबको जुड़ना है इस मुहिम के साथ। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीप, चलो कुछ करके दिखाया जाए। जिन्होंने भी जिस रूप में भी हमें सहयोग किया, सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने सहयोग का कभी एहसान हम पर नहीं जताया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा, क्योंकि आज हमने बात छेड़ी सर्वाइकल कैंसर की, उस मर्ज की जिसकी औरतें आज के युग में, आज के दौर में ज्यादातर शिकार हो जाती हैं। इसकी अलामतें क्या क्या है, भारत में, हमारे मुल्क में इसका इंसिडेंस रेट क्या है, कैसे इसका इलाज मुमकिन हो पाए, और दूर दराज इलाकों में औरतों तक ये बात कैसे जहननशीन हो कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इन सब बारे में, इन सब बातों पर रोशनी डाली डॉक्टर अंशुमन कुमार ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, और साथ ही साथ उनका क्या पैगाम है हम सारे देशवासियों को या सर्वाइकल कैंसर से जूझे मरीजों को। आस एनजीओ से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई, जब एक इनविटेशन आया कैंसर सर्विक्स पे, सर्वाइकल कैंसर पे एक आर्टिकल लिखने के लिए। तो मैंने लिखा। जब मैंने देखा कि ये लोग जिस तरह से, जिस तत्परता से, जिस लगन से काम कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर मैंने इनको अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते मेरा जितना सहयोग हो सके आप अपने एनजीओ के लिए लीजिए। मैं हर समय 24/7 तैयार हूं। इस एनजीओ के माध्यम से समाज को जितना फायदा, जितना पहुंचा सकते हैं, मैं देने को तैयार हूं। आप इसमें लगिए। आस एनजीओ के प्रेसिडेंट मैडम वर्षा गोयल, वीरेंद्र गोयल साहब कन्वीनर, और पूरी टीम बहुत उत्साही लोग हैं। पूरे उत्साह से ये काम में लगे हुए हैं। इन्होंने एक पकड़ बनाई है, हाउसवाइफ्स एंड सर्वाइकल कैंसर। अभी थोड़ा ये कर रहे हैं कि हम फीमेल रिलेटेड हैं तो ब्रेस्ट कैंसर पे करेंगे, लेकिन एक फोकस है इनका, सर्वाइकल कैंसर पे हमें डॉक्टर साहब अवेयरनेस करना है।
इसको रोकना है, प्रिवेंशन करना है, कैंसर वैक्सीन के लिए भी कर रहे हैं, और बाद में अर्ली डिटेक्शन होगा तो पेशेंट ट्रीटमेंट कराएं और ये बीमारी खत्म हो। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं अपने डॉक्टर फ्रेटर्निटी से भी ये गुजारिश करूंगा कि आस एनजीओ के इस मुहिम में शामिल हों और जागरूकता अभियान को बढ़ाने में अपने अपने एरिया में जहां पे क्लिनिक करते हो, जहां पे जागरूकता कर सकते हैं, आस एनजीओ की मदद करें, क्योंकि एक हाथ अगर बहुत हाथ के साथ जुड़ जाए तो शायद हमारा समाज इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। एक समय था जब आप सुने होंगे पोलियो उन्मूलन स्टार्ट हुआ था, आज पोलियो केसेस देखने को नहीं मिलते हैं। उस समय विश्वास नहीं होता था पोलियो मुक्त हो पाएगा, आज भारत भी पोलियो मुक्त हो चुका है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि कैंसर सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर से भारत भी मुक्त हो जाए, लेकिन इसमें जुड़ने की जरूरत है और आप सबको जुड़ने की जरूरत है। डॉक्टर, नॉन डॉक्टर्स, हर पेशे के लोग अपना बेशकीमती समय से 1% हिस्सा निकाल के समाज को दे दें, ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। खुदा हाफिज।